मुझे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने बस उसे डंडा मारा था और वो भी मुझे मारना नहीं था, वो हो गया, मरी नहीं होगी, जिंदा होगी। अब देखो ना मेरी कब किसका बुलावा आ जाता है, क्या पता इसका आई क्या हो। चलो मैं देखती हूँ। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? समझे? इसका मतलब इसी का अगर इसे कुछ आ गया और अगर यहाँ इसे देख लिया तो भी आएगा। मुझे प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, इस पे बहुत रिस्क है। आप क्यों बोलेंगे, मैं वो बोलूँगी, प्लीज खास हेल्प कर दीजिए मेरी, प्लीज इसे बचा लीजिए प्लीज। अगर किसी ठीक है मुझे आप जो बोलेंगे मैं आपको बोल दूँगी प्लीज। मेरे बेटे के टुकड़ों पर पड़ने वाली मुझे वैसे मेरा और तुम्हारा पुराना एहसान तो बराबर है ना। इसका मतलब अब जो मैं तुम्हारा एहसान करूँगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी अब कहेंगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपकी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगर जान से कुछ ज्यादा मांग लिया तो अब जाओ यहाँ से, मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो क्या करना है। किसी ने सही कहा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। स्मिता, बुआ जी के साथ क्या प्लान चल रहा है? आई थिंक रीत को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, कह हाँ, सकते हैं? मैंने कुछ कर दिया है जिसमें मैंने बुआ जी की मदद ली है। तो ये ऐसा कुछ प्लान था नहीं ऑनेस्टली। मैं रीत को रोकने की कोशिश करती हूँ कि वो दिव्या को वापस घर में ना लेके आए, बिकॉज वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैं दिव्या को भाभी को वापस लेकर आऊंगी। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसे समझाने की प्लीज़ वो ऐसा ना करे मेरे साथ, मैं उसकी बहन हूँ। मैंने सब तरकीबें अपना ली बट वो नहीं सुनती है। तो हम गार्डन में बात कर रहे होते हैं और वो नहीं सुनती और वो जाने लगती है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता और डंडा उठा के मैं उसे मार देती हूँ। अब मुझे पता नहीं कि उसको हुआ क्या है, अब मैं उसे संभालूं कैसे। और बिकॉज स्मिता ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं होता, वो जो भी उससे हो रहा है वो बस सबकॉन्शियसली हो रहा है, वो कभी ऐसा प्लान करके नहीं करती है। बट सिंस वो बुआ जी की उसमें इतना ज़्यादा आ गई है कि अब उसे लगता है कि अब जो भी हुआ है बुआ जी ही उसे बचा सकती है। तो मैं बस अभी बुआ जी को रूम से खींच कर लेकर आई हूँ कि बस प्लीज़ मुझे बचा लो, इसको देख लो, इसको हुआ क्या है। बट आई एम श्योर वो बच जाएगी। तो गिल्ट हुआ है अस्मिता को कि रीत को ऐसे मारना नहीं चाहिए था, बाद Correct. में हुआ है? जब रीत बेहोश हो जाती है तब एक वो साइड आता है कि मतलब मैं उसे वैसे भी नहीं देख सकती कि वो जमीन पे बेहोश हो गई है। मतलब स्मिता की लाइफ में अभी बहुत ऐसे हमेशा से, जब से वो शादी कर आई है, हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है कि प्रतीक के प्यार में इतना है लेकिन अपनी बहन के साथ भी इतना गलत कर रही है। तो वो इमोशनल भी हो जाती है बट उसे फिर प्रतीक के आगे कुछ दिखता भी नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट कि वो आगे का नहीं सोचती, वो अभी बस प्रतीक के साथ वो रहे तो वो उस मोमेंट में कुछ भी कर देती है, विच इज द सेम केस हियर कि उसे कुछ नहीं समझ आया। वो रीत को बोलती भी है कि प्लीज तू ऐसा मत कर, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। एंड तो रीत इवेंचुअली को वही पता होता है कि है। आपने मारा है? नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो जाती है, उसको पीछे से मैं मार डंडा की है। मारती हूँ। तो बट आई एम श्योर कि वो इतनी समझदार है कि वो गेस कर ही लेगी कि मैंने लास्ट टाइम मैं स्मिता से मिली थी, तो जो भी मेरे साथ हुआ है वो उसी ने किया होगा। तो बुरा भी लगता है कि उसे रीत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट
प्रतीक के लिए कुछ भी करेगी स्मिता, वैसा है। लास्टली क्या कहेंगी, कैसे समेटेंगी ये जो रायता फैल गया है? आई एम श्योर बुआ जी मुझे बचा ही लेंगी, क्योंकि उन्हें भी, उनके भी मैं बहुत काम आती हूँ, उनके भी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो मुझे अपना जरिया बना ही लेती हैं इवेंचुअली, तो वो मुझे बचाने की तो पूरी कोशिश करेंगी। अब मैं बचती हूँ कि नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, वो आपको शो देखना पड़ेगा उसके लिए, बट आई एम श्योर वो फॉर द टाइम बीइंग तो मुझे बचा ही लेंगी और घर वालों के सामने नहीं आने देंगी कि जो भी रीत के साथ हुआ है वो मैंने किया है।